अब्राहा आखिर काबा से इतनी नफरत क्यों करता है कि 60,000 की फौज लेकर काबा पर हमला कर दिया? क्योंकि उस वक्त काबा पूरे अरब के लिए बहुत ही मुकद्दस जगह बन चुकी थी और पूरे अरब से लोग मक्का में इबादत के लिए आते थे, जिससे चंद लोग बहुत पैसा कमा रहे थे। अब्राहा को इस बात से बहुत गुस्सा आता था कि ये गरीब मक्का वाले, ना इनका कोई बादशाह है ना कोई हुकूमत है, ये कैसे पूरे अरब का सेंटर बन चुके हैं। तो उसने हमले से पहले अपनी सल्तनत यमन के कैपिटल सना में एक बहुत बड़ा चर्च बनाया ताकि लोग काबा को छोड़कर उसके पास आएं। लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरी तरह फ्लॉप हो गया। इसके बाद अब्राहा के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था कि किसी तरह काबा को गिराया जाए। अब्राहा किसी बादशाह के घर में पैदा नहीं हुआ था, बल्कि ये रोमन एम्पायर के एक छोटे से शहर के छोटे से बिजनेसमैन का गुलाम था। अब मसला ये था कि यमन और हबशा की लड़ाई बहुत अरसे से चल रही थी, क्योंकि यमन में सारे यहूदी रहते थे और हबशा में क्रिश्चियंस। तो अब क्या होना था? तो पहले यहूदियों ने हमला किया और क्रिश्चियंस के इलाकों में बहुत तबाही मचाई, जिसकी वजह से सुपर पावर रोमन एम्पायर को बहुत गुस्सा आया। उस वक्त भी क्रिश्चियन सुपर पावर थे। रोमन एम्पायर ने हबशा में मौजूद अपने क्रिश्चियन भाइयों की मदद करके यमन में यहूदियों की सल्तनत हमेशा के लिए खत्म कर दी। और इस काम को करने के लिए उन्होंने अपने ही गुलाम को भेजा, जिसका नाम था अब्राहा, जो 1,00,000 की फौज लेकर गया और यहूदियों की तबाही मचा दी। इस जीत के बाद अब्राहा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और उसने यमन को अपने ही मुल्क हबशा से अलग कर लिया। हबशा के बादशाह को इस पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने एक और फौज भेजी, लेकिन इस बार वो फौज अब्राहा के खिलाफ थी। इस नई फौज ने अपने ही जनरल को कत्ल करके अब्राहा के सामने पेश किया और जाकर खुद अब्राहा की फौज में शामिल हो गया। इसके बाद अब्राहा पूरे अरब का सबसे ताकतवर बादशाह बन गया और पूरे अरब में उसका खौफ फैल गया, सिवाय एक चीज के। हर साल पूरे अरब से मक्का में काबा के तवाफ के लिए बहुत सारे लोग जाया करते थे। तो अब्राहा ने सोचा, ये कौन सी बड़ी बात है, हम भी एक बना देते हैं। तो उसने अपने कैपिटल में एक आलीशान चर्च बनाया, जिसको उसने पूरी दुनिया के हीरे और जवाहरात से भर दिया। और ये बिल्डिंग पूरे अरब में सबसे आलीशान बिल्डिंग थी। अरबियों ने इससे पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी, लेकिन कोई भी इसकी इबादत के लिए नहीं आया और लोग उसी पुराने काबा की तरफ जाते रहे। इतना सब कुछ करने के बाद भी जब अब्राहा फेल हुआ तो उसके पास एक ऑप्शन बच गया। तो उसने 60,000 की फौज जमा की और काबा पर हमला कर दिया। अभी तक जितनी हमने हिस्ट्री पर बात की, ये सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि हिस्ट्री की किताबों में भी लिखी हुई है, जो कि पुराने जमाने की अरबी इंस्क्रिप्शन से उठाई गई। इन सब में अब्राहा बहुत बड़ा बादशाह था, लेकिन उसके मक्का जाने का कोई भी जिक्र मौजूद नहीं। लेकिन कुछ यहूदियों की किताबों में ये लिखा है कि अब्राहा ने एक जगह हमला किया था और उसे बहुत बुरी शिकस्त हुई थी। और अब बड़े बड़े हिस्टोरियंस भी इसको मक्का पर हमला कहना करार दे रहे हैं, जिसमें अब्राहा अपने साथ कुछ हाथियों को भी लेकर गया था। अरबियों को यह मालूम था कि वो इसका मुकाबला नहीं कर सकते। कुछ कबीलों ने लड़ाई करने की कोशिश की, लेकिन अब्राहा ने उन्हें कहा कि वो कोई खून खराबा नहीं करना चाहता, वो सिर्फ काबा को गिराना चाहता है ताकि लोग उसके चर्च में आए। आसपास की हर जगह को लूटने के बाद जब वो मक्का पहुंचा तो उसने उनके चीफ को बुलाया। तो अब्दुल मुतलिब ने कहा कि आपने मेरे कुछ ऊँट चुराए हैं, वो ऊँट वापस कर दें। तो अब्राहा ने मुस्कुराकर कहा कि मुझे तो लगा था कि तुम बहुत बहादुर शख्स हो, तुम्हें तो अपने ऊँटों की टेंशन नहीं। तो अब्दुल मुतलिब ने कहा कि मैं सिर्फ अपने ऊँटों का मालिक हूँ और इस घर का जो मालिक है वो जाने और तुम जानो। लेकिन इतना मैं बता दूं कि आज तक इस घर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। तो अगले दिन अब्राहा ने अपनी फौज को हुक्म दिया, लेकिन उसका हाथी रुक गया और बहुत कोशिश के बाद भी वो अपनी जगह से नहीं हिला। उसी वक्त आसमान से कुछ परिंदे आए, जिनके मुंह में छोटे छोटे कंकरियां थी। ये ऐसे परिंदे थे
جنہیں اس دن سے پہلے نہ کسی نے دیکھا نہ اس دن کے بعد، اور وہ ابرہہ کی فوج کے لوگوں کو ٹارگٹ کر کر کے مار رہے تھے۔ جیسے ہی وہ پتھر ان کے جسم کو لگتا تھا تو وہ خارش کر کر کے اپنے گوشت کو نکال دیتے تھے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں کی ہڈیاں تک نظر آنے لگی۔ اس حالت میں یہ فوج واپس بھاگی اور ابرہہ کی 60,000 کی فوج تباہ و برباد ہو گئی۔ مکہ کے قریش کی یہ جیت پورے عرب میں پھیل گئی اور قریش عرب کے بادشاہ کے طور پر سامنے آیا۔ اس واقعے کے بعد کعبہ کے طواف کے لیے اور بھی بہت سارے لوگ آنے لگے اور مکہ میں ہر سال کوکاس کا عظیم میلہ سجنے لگا۔ مکہ والوں کی دولت ڈبل ٹرپل آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ لیکن اسی سال ایران کے ایک ٹیمپل میں لگائی ہوئی سالوں سے ایک آگ بجھ گئی اور اسی دن مکہ میں ایک یتیم بچہ پیدا ہوا، محمد۔ اور ابرہہ کی یہ شکست پوری دنیا کے سامنے ایک دردناک شکست رہ گئی، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ فیل میں بیان فرمایا ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ